हम लोग शुरू कर रहे हैं मुस्लिम लॉ। लॉ आपके पास दो तरह के होते हैं, एक तो पर्सनल होता है और दूसरा टेरिटोरियल होता है। टेरिटोरियल लॉज पूरी की पूरी टेरिटरी से मतलब होता है किसी एक शासन, एक कंट्री जहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है, उस कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी टेरिटरी के ऊपर जो लॉ लागू होता है उसको हम टेरिटोरियल लॉ कहते हैं। लेकिन जब उस टेरिटरी के या किसी एक कम्युनिटी विशेष के ऊपर लागू होता है, किसी रिलीजन के ऊपर लागू होता है, तो उसको हम पर्सनल लॉ कहते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ पूरा हम इसको कहते हैं क्योंकि ये पर्सनली मुस्लिम्स के ऊपर लागू होता है और मुस्लिम इससे रेगुलराइज होते हैं। हिस्टोरिक बैकग्राउंड पहले हम लोग करें कि मुस्लिम लॉ का हिस्टोरिक बैकग्राउंड क्या है, मुस्लिम लॉ कैसे चला और मुस्लिम लॉ आज की सिचुएशन तक कैसे पहुंचा। फैजी की अगर बात कहेंगे, फैजी एक बहुत बड़े राइटर हुए हैं मुस्लिम लॉ के, फैजी की अगर बात कहेंगे तो वो मुस्लिम पर्सनल लॉ के बारे में कहते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ द इंजंक्शंस ऑफ कुरान, इट कंसिस्ट ऑफ इंजंक्शंस ऑफ होली कुरान। कुरान के जो स्पीचेस हैं, कुरान की जो शब्द हैं और उसकी जो कलेक्शन है, उस कलेक्शन के इंजंक्शन, उनके प्रतिषेध या उन्होंने जो लिमिटेशंस बनाई हुई हैं उन पर ये लागू होता है, ये उनसे मिलके बना है, पहली बात। दूसरी बात वो कहते हैं ऑन सुन्ना। डू यू नो द मीन्स ऑफ सुन्ना? SUNNA। सुन्ना क्या होता है? सुन्ना कहते हैं जिस व्यक्ति को हम आदर्श मान रहे हैं, जिस भी व्यक्ति को हम आदर्श मान रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस कैसी थी, प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ दैट पर्सन। So it's depend or it consists of the सुना of Prophet मोहम्मद, प्रॉफिट मोहम्मद की सुनास पे। हम प्रॉफिट मोहम्मद अगर ना कहें तो हम इस्लाम पूरा आफ्टर ऑल कवर करें, मुस्लिम को ना कवर करके इस्लाम को कवर करें, तो हम कहते हैं सुनास ऑफ प्रॉफिट्स, जो पैगंबर हुए हैं उनकी सुना। इस्लाम केवल पैगंबर मोहम्मद से नहीं चलता, इस्लाम में पैगंबर मोहम्मद के अलावा भी बहुत सारे प्रॉफिट हुए हैं। हमने मुस्लिम वर्ड पैगंबर मोहम्मद से लिया है, लेकिन इस्लाम पैगंबर मोहम्मद से नहीं शुरू हुआ। इस्लाम बहुत पहले से शुरू है और इस्लाम में बहुत पहले से कई एक प्रॉफिट्स आए हैं। जैसे कि पैगंबर मोहम्मद स्वयं पैगंबर इब्राहिम की सुना को मानते हैं। पैगंबर मोहम्मद स्वयं पैगंबर इब्राहिम की सुन्ना को मानते हैं। इब्राहिम की सुन्ना जानते हैं कौन सी है? पूरा संसार का मुसलमान उसको मानता है, पूरे वर्ल्ड का इस्लामिक व्यक्ति उसको मानता है, पैगंबर इब्राहिम की सुना को। खालिद, हाँ, उनकी सुना जो कुर्बानी की है, या हम हज करने जाते हैं तो पैगंबर इब्राहिम की सुना है, पैगंबर मोहम्मद की नहीं है। जो हज है, काबा शरीफ इब्राहिम की देन है, ना कि पैगंबर मोहम्मद की। हम लोग, बाकी जो कम्युनिटी है, वो इस बात को नहीं जानते, चूंकि वो रिलीजन के बारे में बहुत नहीं जानते, या इस्लामिक लोग स्वयं बहुत रिलीजियस होते हैं लेकिन उनको पूरी कहानी नहीं मालूम होती, इसलिए वो ये सोचते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो सुना है वो नहीं जानते। वो ये सोचते हैं कि पैगंबर अलैहिस्सलाम की सुना ही मक्का में भी है, जबकि मक्का में इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्ना है और पैगंबर अलैहिस्सलाम भी, पैगंबर अलैहिस्सलाम मतलब मोहम्मद अलैहिस्सलाम, यानी कि पैगंबर मोहम्मद भी इब्राहिम की सुना को मानते थे। जिस काबा की आप बात करते हैं वो इब्राहिम के नाम से जानी जाती है।
जैसे आप गंगा स्नान हिंदू करने जाता है, कहता है कि हम गंगा स्नान करेंगे, वैसे ही मक्का में चूंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने माफ किया था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने माफ किया था जब उन्होंने अपने बेटे की कुर्बानी देने का प्रयास किया। तो हम भी मानते हैं कि जब हम वहां जाएंगे, या मुस्लिम्स मानते हैं कि जब वो वहां जाएंगे तो चूंकि अल्लाह ने उस स्थान पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को माफ किया था, हमको भी अल्लाह माफ करेंगे और हम वहां पर पाक साफ हो जाएंगे। जैसे कि हिंदू मानता है कि गंगा में स्नान करने के बाद वो पाक साफ हो जाएगा और अपनी सारी अशुद्धियां गंगा में बहा देगा, वैसे सुनना है माफी मांगे ना मांगे, उसका मतलब यही होता है। हज करने लोग जाते हैं, वो तो तीर्थ स्थान है, लोग क्या सोच के जाते हैं ये हम नहीं बता सकते, लेकिन अगर बड़ा बुजुर्ग है और जिसने इस्लाम को अच्छे से जाना है, सच तो यह है कि वो अपने अंतिम समय पर इस पृथ्वी पर रहने के मुआवजे में जो उसने गलतियां की हैं उन गलतियों को कन्फेस करता है और अल्लाह से मुआफी मांगता है और कहता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आपने इस स्थान पर माफ किया था, तो ये स्थान इतना पवित्र है कि आप मुझे भी माफ करेंगे और मैं हज करने आ रहा हूं, यानी कि आखिरी गंगा स्नान। हिंदुओं के हिसाब से गंगा स्नान, मृत्यु के समय गंगा स्नान करवाई जाती है और गंगा स्नान करवाने के बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। मुस्लिम्स में ऐसा नहीं है, लेकिन अंतिम समय पर जब वो अपने सारे कर्मों से फारिग हो जाते हैं और सिर्फ अल्लाह की शरण में पहुंचते हैं, तो अल्लाह की शरण में जाने के बाद वो वहां पर कन्फेस करते हैं और कहते हैं कि अल्लाह तुम हमको माफ करो जैसे तुमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को माफ किया था। पैगंबर मोहम्मद भी ऐसा ही करते रहे। ठीक, इसलिए मुस्लिम वर्ड जरूर पैगंबर मोहम्मद से आया हो, लेकिन इस्लाम वर्ड बहुत पहले से है और पैगंबर परंपरा चलती आई है और बहुत सारे पैगंबर्स हुए हैं। ठीक, तो कह रहे हैं कि पहली बात होली कुरान को मानता हो, वो पर्सनल लॉ है जो कुरान की स्पिरिचुअल से निकला है, जो प्रॉफिट्स की सुन्ना से निकला है, और तीसरा है द कॉमन ओपिनियंस ऑफ द ज्यूरिस्ट, इज्मा, कॉमन ओपिनियंस ऑफ द ज्यूरिस्ट, इज्मा। और चौथी बात वो कहते हैं, फैजी कहते हैं द एनालॉजिकल डिडक्शंस ऑफ दीज थ्री क्या है? कुरान शरीफ, प्रॉफिट्स की सुना, इज्मा। इज्मा से मतलब ओपिनियन ऑफ द ज्यूरिस्ट। इन तीनों से डिडक्शन, एनालॉजिकल डिडक्शन से मतलब यह होता है कि आज के समय पर परिस्थितियों को ध्यान में लगाते हुए कयास लगाना। ये शब्द सुना है, लोग कहते हैं कयास लगा रहे हैं। तो द फोर्थ कलेक्शन इज कयास, एनालॉजिकल डिडक्शंस ऑफ ऑल दीज थ्री। कुरान को देखिए, प्रॉफिट्स की सुना को देखिए, ज्यूरिस्ट की ओपिनियन को देखिए, और फिर भी अगर आप सॉल्व ना कर पाए तो इन तीनों से कयास लगाकर मसले को सॉल्व कर दीजिए। यह है पर्सनल लॉ। इन चार चीजों से मिलकर पर्सनल लॉ बना है। समझ में आई बात? नाउ अब एक बात आती है कि जो प्री इस्लामिक या प्री मुस्लिम वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं वो क्या है? प्री मुस्लिम जो आया उसमें वो कहते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद उन जो कस्टम चल रहे थे उन कस्टम से एब्रोगेट हुए, उन कस्टम से बड़ा आहत हुए थे जो पहले के कस्टम्स थे, जो पहले की सुना लोग कर रहे थे, और उनमें कुछ कमियां थी। क्योंकि इब्राहिम के बाद पैगंबर मोहम्मद आए हैं, उनसे पहले बहुत सारे पैगंबर्स के बारे में हमने सुना है कि ईसा को पैगंबर माना गया है, मूसा को पैगंबर माना गया है,
आदम को पैगंबर माना गया है, और इस तरह से एक लंबी लिस्ट है पैगंबर्स की। तो जिस समय ये मुस्लिम आए, यानी कि पैगंबर मोहम्मद आए, पैगंबर मोहम्मद ने जो पुराने कस्टम्स चल रहे थे और पुरानी जो सुनाएं थी या पुराने प्रॉफिट्स के जो स्पीचेस थी या उनके स्पिरिचुअल्स थे, उनमें जो कमियां रह गई थी, उन कमियों से वो बड़े आहत थे पैगंबर मोहम्मद। इसलिए उन्होंने ये कुरान शरीफ के रूप में, जब अल्लाह ने उनको कुछ वही दी, वही बोली जाती है, जब अल्लाह ने उनको मैसेज दिए तो उन मैसेजेस को उन्होंने लोगों को बताना शुरू किया कि अल्लाह ने उनको क्या मैसेज दिया। वो उन मैसेजेस का कलेक्शन ही कुरान है। कुरान को दूसरे शब्दों में कहा जाता है अल फुरकान। कुरान को अल फुरकान भी कहा जाता है। ये चार जो सोर्सेज हैं या चार चीजों से मिलकर जो पर्सनल लॉ बना है, इन चार चीजों के अलावा कुछ सप्लीमेंट्री सोर्सेज और हैं, जैसे ज्यूरिस्टिक प्रेफरेंस, इस्तिहसन, ज्यूरिस्टिक प्रेफरेंसेस, इस्तिहसन, पब्लिक पॉलिसी, इस्तिलाह, पब्लिक पॉलिसी, इस्तिलाह। यानी कि कुरान शरीफ और ये चार जो सोर्सेज हैं, इन सोर्सेज के अलावा भी व्हाट इज द पब्लिक पॉलिसी एंड वेयर इज द पब्लिक वेलफेयर, इट मस्ट बी सीन एट द टाइम ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ पर्सनल लॉज। तो इस्तिहसन, इस्तिलाह और तकलीद, प्रीसिडेंट्स, तकलीद, TAQLID, तकलीद, प्रीसिडेंट्स, एंड इस्तिहाद, IJTIHAD, इस्तिहाद यानी कि इंडिपेंडेंट इंटरप्रिटेशन, इज्तिहाद यानी कि इंडिपेंडेंट इंटरप्रिटेशन। ये सप्लीमेंट्री चीजें हैं उन चार बेसिक चीजों के अलावा। क्या क्या है? इस्तिहसन, इस्तिलाह, तकलीद और इस्तिहाद। मीन्स पब्लिक पॉलिसी, इंडिपेंडेंट इंटरप्रिटेशन, प्रीसिडेंट्स एंड ज्यूरिस्टिक प्रेफरेंस। ये सप्लीमेंट्री चीजें हैं, इनको भी दिमाग में रखते हुए ही इंटरप्रिटेशन होना चाहिए आज के पर्सनल लॉज का। ठीक है? और पहली चार बेसिक चीजें हैं वाही ऑफ अल्लाह, मीन्स कुरान, प्रैक्टिसेस ऑफ प्रॉफिट्स यानी कि सुन्ना, पैगंबरों की सुन्ना, ज्यूरिस्टिक व्यूज, इज्मा, एंड द ओपिनियन फ्रॉम दीज थ्री, डिडक्शंस फ्रॉम दीज थ्री यानी कि कयास। कयास, ये चार चीजें, और उसके बाद चार चीजें और हैं जो कि सप्लीमेंट्री हैं। इनसे मिलकर हम इंटरप्रिटेशन करते हैं, ये पर्सनल लॉज है। क्लियर है इतनी बात? नाउ पहला सोर्स कुरान। हम लोग कुरान पर कुछ वार्ता कर लें। वर्ड इस्तेमाल किया जाता है अल कुरान, पूरा वर्ड हम लोग हालांकि इन शॉर्ट कुरान कहते हैं, अल कुरान। द प्रॉफिट मोहम्मद हिमसेल्फ डिक्लेयर्ड इट। प्रॉफिट मोहम्मद ने स्वयं इस बात का डिक्लेरेशन किया था कि इट वॉज रिवील्ड टू हिम बाय द एंजल। एंजल, द मैसेंजर ऑफ गॉड। इन अरेबियन इट्स कॉल्ड जब्रेल। जब्रेल, तो जब्रेल यानी कि एंजल
मैसेंजर ऑफ गॉड ने उनको जो बताया था, ही मैसेंजर ऑफ गॉड वॉज रिवील्ड द थिंग्स एट द वेरियस पोर्शन एंड द वेरियस प्लेस एंड वेरियस डिसिप्लिन्स। अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग जगह पर, अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग इंटरप्रिटेशन अल्लाह के दूत ने उनको दिए। अलग अलग बातें अल्लाह के दूत ने उनको बताई, और जो बातें अल्लाह के दूत ने उनको बताई वो कुरान शरीफ के रूप में आपके सामने आई। ये पैगंबर मोहम्मद ने स्वयं कहा था। एंड दीज आर द वर्ड्स ऑफ गॉड, ये अल्लाह के शब्द हैं जिसको हम कलाम अल्लाह कहते हैं। अल्लाह का कलाम मीन्स वर्ड्स ऑफ अल्लाह, वर्ड्स ऑफ द गॉड। ये शब्द मेरे शब्द नहीं हैं, ये कलाम अल्लाह है। ये अल्लाह ने मुझे जब्राइल के माध्यम से मैसेज के द्वारा दिए थे, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, वो कुरान है। ठीक। एंड द गॉड वॉज ऑर्डर्ड, पैगंबर मोहम्मद का कहना था कि गॉड वॉज ऑर्डर्ड हिम टू एक्सप्लेन दीज बिफोर द पब्लिक। इन चीजों को, मेरे मैसेजेस को लोगों के सामने कहो, लोगों को बताओ, इसलिए मैं आपको ये सब बता रहा हूं। ये पैगंबर साहब के अपने शब्द थे। ठीक है। नाउ द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ द शरिया इज द कुरान। कुरान जो है वो प्रिंसिपल बेस है शरिया का। शरीयत लॉ कहते हैं ना, शरीयत लॉ। तो शरिया का ये प्रिंसिपल बेस है, कॉल्ड कुरान। कुरान इज ऑल्सो नोन एज ए अल फुरकान। व्हाट डू यू मीन बाय द अल फुरकान? द ट्रूथ फ्रॉम फॉल्सहुड, गलत से सही का दर्पण अल फुरकान कहलाता है। तो बोले कि राइट फ्रॉम रॉन्ग्स, सो द कुरान इज अल फुरकान। इट्स रिवील्स समथिंग राइट फ्रॉम रॉन्ग्स, जो गलत है उससे सही की तरफ जो चीज बता रही है वो कुरान है कि सही क्या है। बट द सिचुएशन एट द टाइम means community of Arab was before the Paygambur Muhammad was run on the customs। वो कस्टम पे चल रही थी, और कस्टम्स पुराने पैगंबरों के द्वारा या पुराने पैगंबरों के जो फॉर्मूले थे या जो उनके एक्सप्लेनेशंस थे, उनके इंटरप्रिटेशंस थे, उनके इंटरप्रिटेशन आज की तारीख में कुछ गड़बड़ सड़बड़ हो रहे थे, और कस्टम अब उस रूप में नहीं आ पा रहा था जिस रूप में प्रॉफिटों के भाषण या प्रॉफिटों के जो रूल्स थे अल्लाह ने जो उनको दिए होंगे पहले, वो रूल्स आए होंगे। वो चूंकि 500, 600, 700, 800, 1000 वर्ष का पीरियड होता है, तो 500, 700 वर्षों में जो अल्लाह ने उस सिचुएशन में बताया था वो सिचुएशन अब बदल चुकी थी, और अब कस्टम एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा था। तो अल्लाह को एक और मैसेंजर भेजना पड़ा, और वो प्रॉफिट 40 वर्ष की आयु में पैगंबर मोहम्मद प्रॉफिट हो गए, और उनको अल्लाह ने दूत के माध्यम से मैसेजेस देने शुरू कर दिए। वो मैसेज उन्होंने लोगों के सामने कहे। पैगंबर मोहम्मद के अंतिम 23 वर्ष, उनका इंतकाल या वो गॉड में विलीन हो गए, तब उनकी आयु लगभग 63 या 64 वर्ष की रही होगी। एंड एट द एज ऑफ 40 years ही वॉज बिकेम ए प्रॉफिट। 40 वर्ष की आयु में उनको पैगंबर कहा गया, पैगंबर वो हो गए, क्योंकि अल्लाह के दूत जबरेल ने 40 वर्ष की आयु में उनको मैसेज देना शुरू किए। तो आखिरी के 23 वर्षों तक उनको अल्लाह के दूतों के द्वारा जो मैसेज दिए गए, उन मैसेजेस को उन्होंने जगह जगह पर लोगों को दिया। बट दीज मैसेजेस वॉज नॉट इन द रिटन फॉर्म, क्योंकि वो तो बोल देते थे अल्लाह ने ऐसा बोला। उन मैसेजेस का कलेक्शन बाद में किया गया। ठीक।
नाउ अय्याम जहलिया, अय्याम जाहिलिया, अय्याम जहिलिया समझते हैं? अय्याम जहिलिया इज द पीरियड बिफोर द प्रॉफिट मोहम्मद, प्रॉफिट मोहम्मद से पहले का पीरियड। अय्याम जाहिलिया, JAHILIYA, जाहिलिया। The world was, the Arab countries was divided in the tribes. वो ट्राइब्स में, जैसे एक दिन हमने आपको हिस्ट्री बताई थी कि कैसे इंसान बना होगा और कैसे लॉ बने होंगे, तो वो ट्राइब्स में बटा हुआ था अरब, और उन ट्राइब्स के अपने लॉज थे, उन ट्राइब्स के अपने फॉर्मूले थे, और यही कारण था कि वो आपस में लड़ते रहते थे। और उनके जो कंडक्ट थे, दीज वॉज गवर्न्ड बाय द कस्टम्स, और वो कस्टम पे चलते थे। आज भी हम कस्टम पे चलते हैं, नो डाउट। पैगंबर मोहम्मद का जो कस्टम है वही हदीस है। हदीस पैगंबर मोहम्मद के कस्टम ही हैं, जो वो करते आए, या जो हम हदीस के अलावा सुन्नत मान रहे हैं, जो उन्होंने प्रैक्टिस की, वो कस्टम हो गया वहां से, और उसको हम फॉलो करते आ रहे हैं आज की तारीख में, यानी कि इस्लामिक लोग उसको फॉलो करते आ रहे हैं। उस समय भी पुराने पैगंबर्स के, या पुराने जो गुरु होते थे, या पुराने जो भी मैसेंजर्स रहे हैं, उनके कस्टम्स, और कस्टम आपको मालूम है कि कस्टम का क्या होता है। एक अमिताभ बच्चन की फिल्म आई थी, उसमें मैं बहुत छोटा था तब मैंने देखा था उसको, कि उनकी एक प्रेम प्रसंग एक्सप्लेन किया गया था। कैसे? वो रोड क्रॉस कर रहे थे, तो रोड क्रॉस करते समय एक महिला जो उनके साथ पड़ती थी, वो रोड क्रॉस हो रही थी, दोनों ने एक दूसरे को देखा और अपने मुस्कुराए और चले गए। किसी तीसरे व्यक्ति ने उनको मुस्कुराते देखा और देखा कि इनकी एक दूसरे की आंखें मिल गईं, और ये एक दूसरे को देख के मुस्कुराए। समय पुराना था, तो उसने अपने दोस्तों को बताया कि अमिताभ बच्चन, मतलब वो हीरो और हीरोइन, उनका ट्यूनिंग है, वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। जिसको उसने बताया, तो उसने तो सही बात बताई कि क्या पोजीशन थी, लेकिन दूसरे ने जब एक्सप्लेन किया तो उसमें कुछ और मिर्च मसाला लगाया और बोले कि वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखा, खड़े हुए और मुस्कुराए। पहले ने बताया कि वो एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराए, दूसरे ने कहा कि एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराए और खड़े होकर मुस्कुराए। जब उसने तीसरे को बताया तो उसने कहा कि एक दूसरे को देखा, मुस्कुराए और एक दूसरे के नजदीक गए, कुछ आपस में बात की। चौथे ने जब सुना तो उसने कहा कि एक दूसरे को देखा, मुस्कुराए, पास गए और गले मिले। पांचवें को जब उसने बताया तो उसने कहा कि वो जब गले मिले तो वो साथ में फिर कहीं घूमने भी चले गए। छठे ने कहा मैंने उनको नौका विहार करते देखा। इस तरह वो स्टोरी, मित्रों के बीच की स्टोरी ऐसे घूमती रही। और आफ्टर ऑल जो लास्ट मित्र था, वो बड़ा घनिष्ठ मित्र था उस हीरो का, उसने हीरो को आके कह दिया, वाह भाई तुम्हारा प्रेम प्रसंग चल रहा है और तुमने हमें बताया भी नहीं, और इतनी कहानी आगे पहुंच गई। क्या है कस्टम? कैसे आगे बढ़ता है? कस्टम इज फॉरवर्डेड थ्रू द मैसेजेस। कस्टम सदैव मैसेज से आगे बढ़ता है, और जब मैसेजेस आगे बढ़ते हैं तो वो हू बहू वैसे ही नहीं जाते। तद्भव और तत्सम में फर्क समझते हैं? शब्द बदलते रहते हैं, शब्द बदलते रहते हैं, शुद्ध और अशुद्ध होते रहते हैं। शुद्ध शब्दों में जब कोई बोल नहीं पाता तो वो सिंधु को हिंदू कहता है, सिंधु को हिंदू कहता है, इंडस को इंडस कहता है। अंग्रेज जब बोलता है तो रामलाल को रेमलेल बोलता है, मैकूलाल को माइकल बोलता है। क्या मतलब? कि धीरे धीरे जब शब्द एक दूसरे के पास जाते हैं
और समय परिवर्तन होता है तो उन शब्दों का इंटरप्रिटेशन और उसमें कुछ अशुद्धियां मिलती जाती हैं, और अशुद्धियां कुछ इस तरह से मिलती हैं कि एक दिन जिस उद्देश्य के लिए वो बना था, जो इस कहानी जहां से शुरू हुई थी, वो उसका ओरिजिनल स्वरूप ही बदल जाता है। तो उस समय भी ऐसा ही कुछ रहा होगा, और पैगंबर मोहम्मद ने जब ये देखा कि कस्टम कुछ इस तरह से आ चुका है, और वो कस्टम कुछ ऐसा है कि समाज में कुरीतियों को ज्यादा फैला दिया गया है, तो उनको बड़ा कष्ट हुआ। और वो हिरा समझते हैं? हिरा, इट इज ए केव वेयर ही वॉज डन द मेडिटेशन। ये एक गुफा थी जिसमें वो मेडिटेशन किया करते थे, जिसमें वो ध्यान लगाया करते थे, अल्लाह को याद किया करते थे। उस ध्यान लगाने में जब वो अल्लाह को याद करते थे, तभी उनको अल्लाह की वही प्राप्त हुई उस हिरा में। जो लोग इस्लाम को बहुत अच्छे से जानते और मानते हैं, वो हिरा में जरूर जाते हैं। उस हिरा वाले उस स्थान पर जहां पैगंबर मोहम्मद को अल्लाह ने पहला मैसेज दिया था, उस स्थान पर जरूर जाते हैं। हज करने के अलावा, हज तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का है, हज करने के अलावा हिरा जाते हैं वो पैगंबर मोहम्मद के लिए, जिन्होंने आज का स्वरूप, जो आज का स्वरूप है इस्लाम का, वो दिया, अल्लाह के मैसेज को आज के तरीके से दिया। तो वो मेडिटेशन में लगे रहते थे। 40 वर्ष की आयु में अल्लाह उनसे प्रसन्न हुए और अल्लाह ने उनको मैसेज देना शुरू कर दिया और कहा, इस दुनिया को तुम बात बताओ जो मैं मैसेज देना चाहता हूं। वो बातें लोगों को उन्होंने बताई, जो भी अल्लाह ने कहा। ये उनके अपने शब्द थे कि अल्लाह की जो वही आती है, वो वही अल्लाह का आदेश है कि वो सभी के सामने दें। तो मैं अल्लाह के आदेश का पालन कर रहा हूं और आप लोगों को अल्लाह का मैसेज दे रहा हूं, ईश्वर का मैसेज दे रहा हूं, और जो अल्लाह ने क्या कहा है वो आप लोग सुन लीजिए, मानिए ना मानिए आप जाने। सही शुरुआत तो पैगंबर मोहम्मद की तब हुई जब उनको मक्का से देश निकाला दे दिया गया और वो मदीने पहुंचे। इट इज कॉल्ड द फ्लाइट टू मदीना। वो मदीने की फ्लाइट कहा जाता है, फ्लाइट फ्रॉम मक्का और फ्लाइट टू मदीना, एंड इट इज कॉल्ड हिजरत, HIJRAT, हिजरत। नाउ उन्होंने, अब ये राइटर बोल रहा है, मैं सच नहीं जानता क्या है, लेकिन राइटर बोलते हैं ये कि उस स्थान पर उन्होंने, चूंकि एक निर्जीव स्थान पर उनको भिजवा दिया गया था, और उस निर्जीव स्थान पर जब उनको भिजवा दिया गया वहां के बादशाह के द्वारा, और बादशाह उनके स्वयं के चाचा थे, जब उनको उस निर्जीव स्थान पर भिजवा दिया गया तो उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बना ली वहां, और वहां पर उनके फॉलोवर्स पहुंच गए, तो उन फॉलोवर्स पे वो रूल करने लगे, और धीरे धीरे करके वो पूरे अरब जगत में फैल गए। आधा रोमन अंपायर उनके आदेशों का पालन करने लगा, और इधर सिंधु नदी तक, इस तरफ सिंधु नदी तक, क्योंकि सिंधु के बाद ही हम, जैसे एक दिन पहले मैं डिवीजन बता रहा था कि इस संसार का फिजिकल अगर ह्यूमन डिवीजन करोगे तो सिंधु नदी के इस तरफ और सिंधु नदी के उस तरफ, ये दो डिवीजन्स हैं। सिंधु नदी के उस तरफ पैगंबर परंपरा को मानने वाले लोग रहते हैं, और सिंधु नदी के इस तरफ अवतार परंपरा को मानने वाले लोग रहते हैं। सिंधु नदी के इस तरफ आइडियलिस्टिक माने जाते हैं, जो मूर्ति की पूजा करते हैं, और सिंधु नदी के उस तरफ जो पैगंबर के आदेशों को मानते हैं, वो माने जाते हैं। ये दो डिवीजन हैं इस संसार के। तो उस समय भी पैगंबर मोहम्मद के टाइम पर सिंधु नदी तक उनके आदेशों का पालन किया जाने लगा। ही वॉज बिकेम ए रूलर और नॉट, बट स्पिरिचुअली, धार्मिक रूप से तो वो रूलर बन ही गए थे। ये मदीने से शुरू हुआ है, जबकि वो मक्का में इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्ना को मानते थे। मक्का की कमेटी थी, उस कमेटी के वो सदस्य हुए और उसके वो प्रेसिडेंट भी हुए।
मक्का की जो कमेटी थी कावा की, उस कमेटी के। नाउ उस समय का जो पीरियड था, उस समय उसरे, USURY, उसरे मीन्स द डेट्स। द सोसाइटी वॉज इंगेज्ड और एम्बेडेड इन द डेट्स। वो इस तरह से ऋण में लिपटी हुई थी कि सोसाइटी को सरवाइव करना मुश्किल था। इसीलिए उन्होंने सूदखोरों पर लगाम लगाई और सूदखोरी गैर इस्लामिक बताई। सूद का पैसा खाना और ब्याज का पैसा खाना, ब्याज पे पैसा देना, ये गैर इस्लामिक परंपरा बताई। आज भी बैंड है, माने न माने वो तो इंसान की फितरत है। लेकिन इस्लाम, चूंकि पैगंबर मोहम्मद के समय पर यह सबसे बड़ी समस्या थी अरब जगत की कि लोग साहूकारों से इस तरह से बंधे थे, गुलामी की तरह उनको, गुलामों को बेचा जाता था, एक दूसरे को ट्रांसफर किए जाते थे, ह्यूमन बीइंग को सेल करके कर्ज चुकाया जाता था। तो उन्होंने कर्जदारी को और सूदखोरी को ही गैर इस्लामिक घोषित किया। ऐसा अल्लाह ने उनसे कहा था, ऐसा अल्लाह का पैगाम था। ये उसरे वर्ड इस्तेमाल होता है, टेकिंग अ वेरी हाई इंटरेस्ट ऑन द डेट्स, एंड द गैम्बलिंग वॉज इन यूजुअल। वहां पर जुआ खेलना बहुत यूजुअल था, लोग जुआ खेला करते थे। एंड द पोजीशन ऑफ वीमेन्स वॉज वेरी वर्स्ट। महिलाओं की पोजीशन बहुत ज्यादा वर्स्ट थी, बहुत ज्यादा पोजीशन खराब थी, और एनिमल से ज्यादा नहीं थी। महिलाओं को एनिमल की तरह रखा जाता था। पैगंबर मोहम्मद को यह देखकर बड़ा कष्ट होता था कि महिलाओं की पोजीशन इतनी ज्यादा खराब है। महिलाओं से डिवोर्स लेना, उनको छोड़ देना, उनको अपने हाल पर छोड़ देना, यह कॉमन था अरब जगत में। यह अरब जगत में कॉमन था, इससे उनको बड़ा ही कष्ट होता था। इसीलिए उस पीरियड को, जिस पीरियड में पैगंबर मोहम्मद को जब्रेल के मैसेजेस आने शुरू नहीं हुए थे, उससे पहले के पीरियड को आयाते जिहालिया वर्ड इस्तेमाल किया गया। इट्स ए पीरियड ऑफ इग्नोरेंस। इस पीरियड को अयामे जहीलिया को द पीरियड ऑफ इग्नोरेंस कहा गया। इट्स सिमिलर टू द वाइल्डनेस। जंगली जानवरों की तरह लोग रहा करते थे। एंड देयर वॉज नो एनी सिविलाइजेशन ऑन दैट पोर्शन। और वहां पर सिविलाइजेशन नाम की कोई चीज थी ही नहीं, सभ्यता तो थी ही नहीं। इस सिचुएशन में पैगंबर मोहम्मद ने वहां पर जन्म लिया। ठीक। नाउ द हिस्ट्री ऑफ पैगंबर मोहम्मद। ये तो इस्लाम की हिस्ट्री थी, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद के बाद कुरान आई, तो उससे पहले की क्या सिचुएशन थी। नाउ द हिस्ट्री ऑफ पैगंबर मोहम्मद। पैगंबर मोहम्मद की हिस्ट्री। ही वॉज बॉर्न इन 571 AD, 571 AD इन मक्का। 571 AD में, AD समझते हैं, एडनो डोमिनी। तो 571 AD में पैगंबर मोहम्मद ने मक्का में जन्म लिया। His father was Abdullah, and Abdullah was died in Medina when he was coming back from the Syria. इनके जो वालिद थे वो सीरिया में व्यापार करते थे। सीरिया से जब वो वापस आ रहे थे तो मक्के में उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद पैगंबर मोहम्मद को उनकी मां अमीना बेगम, उनकी मां अमीना ने पाला। एंड शी वॉज ऑल्सो डाइड व्हेन द पैगंबर मोहम्मद वाज ऑफ 6 years। जब पैगंबर मोहम्मद की आयु 6 वर्ष थी तो उनकी मां अमीना का भी इंतकाल हो गया।
नाउ हिज ग्रैंडफादर अब्दुल मुतालिब उनके गार्जियन बने, एंड आफ्टर 2 years, मीन्स एट द एज ऑफ 8 years, हिज ग्रैंडफादर वॉज ऑल्सो डाइड. उनके ग्रैंडफादर का भी इंतकाल हो गया. नाउ हिज अंकल, उनके चचा अबू तालिब उनको ले गए और अबू तालिब ने उनकी परवरिश की. हाँ, अभी 11:30 नहीं बजा, बज गया. चलो बस थोड़ा सा इनका पैगंबर मोहम्मद वाला कर लो फिर आगे. हाँ, नाउ अब उसके बाद ये मदीने में एक केव में, एक गुफा में रहने लगे और लोगों की सेवा करने लगे. 25 वर्ष की आयु जब इनकी पूरी हुई तो 25 वर्ष के बाद ये उस केव में चले गए जिसको हिरा कहा गया, हिरा वर्ड इस्तेमाल किया गया, और वहां पर वो अकेले रहने लगे और वहां पर वो मेडिटेशन करने लगे. 15 वर्ष बाद जब वो 25 वर्ष की आयु में वहां गए तो उसके 15 वर्ष बाद व्हेन हिज एज वाज 40 years, उनको अल्लाह की पहली वही प्राप्त हुई. खानगाह में वो सेवा करते थे लोगों की. खानगाह में, खानगाह समझते हैं, जहां पर सूफी संत आके रोकते हैं, वो खानगाह कही जाती है. जहां पर अल्लाह के या ईश्वर के भजन किए जाते हैं वो खानगाह कही जाती है. वहां पर वो सेवा करते थे. और अभी क्या था, वो ही वॉज ट्राइड टू रीप्लांट हिम फ्रॉम द फॉल्सहुड टू द ट्रूथनेस. एंशिएंट रिलीजन जो था उससे वो ट्रूथनेस की तरफ आने का प्रयास कर रहे थे. और वो आदम, नूह, इब्राहिम, मूसस, जीसस और जो पैगंबर हुए हैं, उन पैगंबर्स की जो फिलॉसफीज थी उनमें संशोधन करने का काम करने का प्रयास कर रहे थे जब तक अल्लाह ने उनको वही नहीं दी थी. लेकिन भैया, जब तक ऊपर वाले का आदेश ना हो तो कौन सुनता है. इनको वहां से निकलने के आदेश दे दिए गए कि आप मक्का छोड़ दीजिए. वहां के बादशाह ने आदेश दे दिया कि आप मक्का छोड़ दीजिए. जो यहाँ का कस्टम है, जो यहाँ का एंशिएंट धर्म है, उसको आप बिगाड़े दे रहे हैं, सब गड़बड़ सड़बड़ फैलाए दे रहे हो. जब उनको देश निकाला दे दिया गया तो वो फिर मदीने पहुंचे. और मदीने में जो फ्लाइट है उनकी, जब वो गए हैं तो उसको हिजरात कहा गया, उसको हिजरत कहा गया, फ्लाइट फ्रॉम मक्का. एंड दिस फ्लाइट इज नोन एज द बिगिनिंग ऑफ द मुस्लिम. ये जो फ्लाइट है यही मुस्लिम ईरा का शुरुआत माना गया जब पैगंबर मोहम्मद को मक्का छोड़ने के लिए कहा गया. नाउ व्हेन द गॉड वाज मैसेजेस हिम and he was revealing whatever the message of God, till the death he was done the preaches whatever was messages from the God. जो भी ईश्वर ने उनको बताया, जो भी अल्लाह ने उनको मैसेज दिए, अपनी मृत्यु तक वो उनको लोगों को बताते रहे. ठीक है, कल हम लोग, ये तो पैगंबर मोहम्मद हो गए, अब कल हम लोग इस्लाम और उसकी डेफिनेशन, what is the definition of Islam and what is the meaning of Islam, इस्लाम का मतलब और उसकी डेफिनेशन वगैरह ढूंढेंगे.